An object falls from the height of 10 meters above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The height up to which the object can rebound from the ground is. So, यहाँ पे हमें given है ground and यहाँ पे हमें given है object का मास हमें जूम करेंगे m है and object को रिलीज किया गया है at the height h is equal to 10 meter. So object को रिलीज किया गया है, that means u is equal to 0 and just before touching the ground velocity of the ball is v. So यहाँ से हम v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. Then by third equation of motion होता है v square is equal to u square plus 2gh एंड u का वैल्यू यदि आप हम 0 पुट कर लेंगे देन v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2gh. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड विल बी k is equal to हाफ mv स्क्वायर. सो हाफ m v स्क्वायर का वैल्यू है 2gh इंटू 2gh. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा देन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा mgh. एंड बॉल जब ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है तो 50% काइनेटिक एनर्जी लूज कर दे रहा है. देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विल बी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है mgh, इसका 50% लूज कर दे रहा है, दैट मीन्स mgh डिवाइडेड बाई 2 लूज कर दे रहा है. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाई 2. सो हम जूम करेंगे ऑब्जेक्ट रिबाउंड्स अप टू हाइट h1. देन बॉल स्ट्राइक करने के बाद h1 हाइट तक राइज कर रहा है. सो h1 हाइट पर बॉल का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, दैट मीन्स v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0. सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 0. सो टोटल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यही काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग विल बी कन्वर्टेड into potential energy. So kinetic energy का वैल्यू है mgh डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg एंड हाइट का वैल्यू हमने जूम किया है h1. सो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स h1 का वैल्यू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 2 एंड h का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर. सो h1 का वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5 मीटर. एंड ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी.